नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 200 गांव 200 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना में सेक्स रैकेट में बड़ा खुलासा। जमशेदपुर के टेल्को का रहने वाला इंजीनियर चला रहा था सेक्स रैकेट का धंधा। महिला के साथ रांची समेत कई जगहों पर चलता था गंदा काम। नक्सल मुक्त हुआ बूढ़ा पहाड़। पुलिस और सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के नामो निशान नहीं रहने के दिए संकेत। गढ़वा के भवनाथपुर में कालाबाजारी का खुलासा। पीडीएस के 64,000 क्विंटल चावल और गेहूं बरामद। बेटा के मछली मार्केट के चप्पल दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख। गोड्डा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात से 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग बुरी तरह जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन की बदली सूरत। चारों तरफ रोशनी से जगमगाया स्टेशन। बाढ़ थाने में ग्रामीण एसपी ने की क्राइम मीटिंग। सभी थाना प्रभारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गया में पितृपक्ष मेले से पहले पंडा समाज का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन पिंडदान का किया विरोध। धनबाद के मुराइडी कोल डंप का विवाद और गहराया। खूनी संघर्ष में घायल हुए 2 लोगों की अस्पताल में पिटाई। बाढ़ के शक्सोहरा थाना पहुंची दर्जनों किन्नर। अपनी साथी की हत्या के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। गिरिडीह में लड़की को बरगलाने वाले आश्रम संचालक की लड़कों ने की पिटाई। स्थानीय पुलिस ने लड़की और साधु को हिरासत में लिया। पटना के निजी क्लिनिक में बच्चे की मौत के बाद बवाल। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मधुबनी में नाबालिग लड़की से गैंगरेप पीड़ित की शिकायत पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार। पटना के मौजीपुर में पुलिस ने ट्रक से बरामद किया 363 किलो गांजा। 35 से 40 लाख रुपए के करीब है बरामद गांजे की कीमत। औरंगाबाद के गोह थाना क्षेत्र में एनआईए की छापेमारी। मोथा रामडीह गांव में रामाश्रय शर्मा के ठिकानों पर पड़ा छापा। मधुपुरा हेडक्वार्टर डीएसपी अमरकांत चौबे को क्लीन चिट। कोसी क्षेत्र में डीआईजी शिवदीप लांडे ने जांच के बाद दी क्लीन चिट। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 20,000 कैश और 8 एटीएम कार्ड बरामद। जामताड़ा में पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया पर्दाफाश। करमाटाड़ थाना क्षेत्र से 10 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर भेदभाव और धार्मिक टिप्पणी का आरोप। डॉक्टर ने आरोप को बताया बेबुनियाद। काम पर लौटे पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पुलिसकर्मियों पर लगाया था धमकी का आरोप। सीतामढ़ी के रीगा में खाद की किल्लत से किसान परेशान। सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मेजरगंज सड़क पर घंटों तक यातायात रहा ठप। पटना में बालू माफियाओं की खुलेआम गुंडागर्दी आई सामने। खनन विभाग के कार्यालय में घुसकर दी धमकी। ट्रक की जब्ती के बाद बालू माफियाओं में था आक्रोश। शिवहर के श्यामपुर भटहा थाने में प्रेमी प्रेमिका ने की शादी। पूरे रस्मों रिवाज से हुई शादी। लड़के पक्ष वालों का थाने के स्टाफ ने किया स्वागत। भागलपुर के भवानीपुर गांव में मां ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। 9 साल के बच्चे की दबंगों ने गला दबाकर की थी हत्या। मां पर लगाया था डायन होने का आरोप। बेगूसराय में गर्भवती महिला की मौत से मचा बवाल। मायके वालों ने ससुराल के लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया खुलासा। नशे में धुत घरेलू सहयोगी ने ही परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से वार। औरंगाबाद के बासर बेघा के पास पेड़ पर लटके अज्ञात शव की शिनाख्त। पुलिस ने शव को किया परिजनों के हवाले। चाईबासा के रिंगरा में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़। हमले में नक्सलियों का एक बंकर ध्वस्त। जमशेदपुर में जिला आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। हरिणा गांव में छापेमारी के दौरान 30 पेटी अवैध नकली शराब बरामद। रांची पुलिस ने कांके थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 8 लोगों को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। झारखंड से शराब पीकर बिहार आ रहे थे शराब। बेगूसराय में गंगा में डूबने से एक छात्र की मौत। नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा। जमुई के झाझा में ज्वेलरी दुकान से 2 बदमाशों ने उड़ाए 2 लाख रुपए के जेवर। फौजी ड्रेस में ग्राहक बनकर आए बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। पटना पुलिस ने राहुल हत्याकांड मामले के 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। जहानाबाद के ऊंटा इलाके में बर्तन के गोदाम से चोरों ने उड़ाए 40,000 रुपए। गोदाम मालिक के थाने में दर्ज कराई शिकायत। चतरा में सरकारी शराब दुकानों के सेल्समैन और सुपरवाइजरों ने किया जोरदार हंगामा। मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी पर वेतन भुगतान नहीं करने का लगाया आरोप। पटना सिटी में मोबाइल झपट कर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को लोगों ने पकड़ा। पिटाई कर लोगों ने किया पुलिस के हवाले।
कार्यपालक सहायकों ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास के बाहर किया प्रदर्शन, नियोजन की मांग को लेकर प्रदर्शन। शेखपुरा के गुणेसा में गलत हरकत करते पकड़े गए शिक्षक शिक्षिका, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने की दोनों को बर्खास्त करने की अनुशंसा। भागलपुर के सैदपुर में शौचालय की टंकी बनाते समय हादसा, टंकी में गिरने से 2 मजदूरों की मौत। गोपालगंज के विशुनपुर में एक नीलगाय की हत्या पर 2 पक्षों में तनाव, ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़कर बुरी तरह पीटा। बेगूसराय में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, निजी अस्पताल में इलाज जारी। गया के खीजरसराय सीओ विनोद कुमार चौधरी घूस लेते गिरफ्तार, दाखिल खारिज के नाम पर ले रहे थे पैसे। गुमला के वृंदा में अपराधियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम, कर्मा मनाने जा रहे युवक को मारी गोली। देवघर के सारठ में देसी कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार, पुलिस ने मामला दर्ज कर भेजा जेल। पाकुड़ के काशिया डांगाल गांव में विक्षिप्त महिला ने की आत्महत्या, साड़ी के फंदे से झूल कर दी अपनी जान। सिमडेगा की समसेरा बरटोली में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम पर शराब कारोबारियों का हमला, हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी। गिरिडीह के पंचबा के बोडो लखोरी मोहल्ले में स्वास्थ्य कर्मी के घर भीषण चोरी, सोने चांदी जेवरात के साथ 5 लाख से अधिक की संपत्ति की चोरी। गुमला पुलिस ने दंपति हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा, नशे में धुत घरेलू सहयोगी ने ही परिवार के 4 लोगों पर किया था टांगी से हमला। गिरिडीह में ग्राफिक डिजाइनर की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुफस्सिल थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकुड़ में बाइक चोरों का आतंक, नगर थाना के कई इलाकों में बाइक चोरी से दहशत। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में महिला से मोबाइल फोन छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने धर दबोचा। शेखपुरा के बुधौली बाजार में छोटे भाई ने भाई भाभी को जमकर पीटा, शराब बेचने से मना करने पर की पिटाई। बगा के बसई मोड़ पर खड़ी पुलिस की गाड़ी में कार ने मारी टक्कर, थाना की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। जमुई के अभयपुर गांव में डीजे बजाने को लेकर मारपीट, एक ही परिवार के 5 लोग जख्मी। लखीसराय के टार शर्मा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत, गौरी मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। बेतिया के बरियारपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, 24 बोतल शराब के साथ शराब कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के कोर्ट परिसर में 2 युवकों की जमकर पिटाई, हिंदू लड़की को भगाकर शादी करने के मामले में पिटाई। गिरिडीह पुलिस ने ग्राफिक डिजाइनर रंजीत साफ की हत्या के मुख्य आरोपी जावेद अंसारी को गिरफ्तार किया, 17 दिसंबर 2020 को हुई थी हत्या। बेटा में अपराधियों से बैंक कर्मी से दिन दहाड़े की लूटपाट, चीन और नगद 35,000 लेकर फरार। सीतामढ़ी के अमधटा गांव में लोगों ने महिला बच्चा चोर को पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। बांका के बौसी पुलिस ने बस से देसी और विदेशी शराब की खेप के साथ महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। आरा में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गोपालगंज के हरखुआ गांव में युवक पर चाकू से हमला, मोबाइल लूटने में नाकाम होने पर बदमाशों ने किया वार। पुलिस टीम पर हमला मामले में एसपी ने किया टीम का गठन, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही ताबड़तोड़ छापेमारी। औरंगाबाद में जूस नहीं पिलाने पर असामाजिक तत्वों ने सरकारी डॉक्टर को बेरहमी से पीटा, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार, एटीएम में फेविक्विक लगाकर करते थे धोखाधड़ी। गया के टेकारी में 6 किलो की कीमत धामतू की महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बरामद, 33,500 रुपए नगद के साथ एक मूर्ति तस्कर गिरफ्तार। हाई प्रोफाइल छकौड़ी यादव मर्डर केस का बड़ा खुलासा, चतरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मृतक की बहू और उसके प्रेमी को धर दबोचा। मुंगेर पुलिस ने बम हत्याकांड का किया खुलासा, हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून को 6 साल पूरे, पटना में मद्य निषेध विभाग ने 24 घंटे में 2,500 लोगों को पकड़ा। औरंगाबाद के हरिबिघा गांव में डैम में मिला युवक का शव। समस्तीपुर के इल्मस नगर में एक महिला की जमकर पिटाई, बच्चा चोर समझकर लोगों ने लाठी डंडों से पीटा। दानापुर के लखनी बिघा से 1,172 लीटर अंग्रेजी शराब की बरामदगी। पटना के फतेहपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति को मारी गई गोली, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। दरभंगा के पंडासराय मोहल्ले में चोरों ने सोने चांदी की दुकान पर किया हादसा। गिरिडीह में अवैध शराब कारोबारियों पर उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, शराब लदे 2 ट्रक जब्त। जमशेदपुर के टेल्को स्टेडियम में 10 सितंबर से होगा 26वें रफी सोसर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। रांची में कर्मा पर्व की धूम, मांदर की थाप पर थिरकती दिखी महिलाएं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। बांका में बढ़ रहा मसान नदी का जलस्तर, रामनगर शेरवा में जल संसाधन विभाग की फ्लड फाइटिंग कार्य क्षतिग्रस्त। हजारीबाग के भगर भंडार के परसातरी के पास ढांढर नदी में अचानक आई बाढ़, तेज धार में बही बिहार जा रही कार।
गया में फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार। 411 मीटर लंबे डैम का आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जमशेदपुर के प्रशासन के आदेश का सब्जी विक्रेताओं ने किया विरोध। प्रशासन की ओर से दिया गया मानगो गांधी मैदान खाली करने का निर्देश। बोकारो में कथारा वाशरी को चालू करने की मांग पर संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन। कथारा जीएम के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अरवल के फक्करपुर पंचायत के मुखिया ने किया कई स्कूलों का निरीक्षण। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पिछले 1 साल से मानदेय नहीं मिलने का लगाया आरोप। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जताया आक्रोश। शेखपुरा नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने वापस ली हड़ताल। बगहा में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग कैंप का किया गया आयोजन। आरा की रजनी मिश्रा खेलेंगी कौन बनेगा करोड़पति। हॉट सीट पर बैठकर अमिताभ बच्चन के सवालों का देंगी जवाब। अपनी पहली फिल्म रिलीज होने के बाद संचिता बसु ने मीडिया से की बातचीत। भागलपुर की रहने वाली संचिता की फिल्म साउथ सहित विश्व के 150 सिनेमाघरों में हुई है रिलीज। गुमला के उर्मी में सड़क हादसा, ट्रक ने पिकअप वैन को मारी टक्कर। लखीसराय के किऊल में रेलवे पुल से गिरकर एक अधेड़ महिला की मौत। इलाज करवाकर अपने मायके खगौल लौट रही थी महिला। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनसीपी चीफ शरद पवार से की मुलाकात के बाद बोले नीतीश, सबको एक मंच पर लाना हमारा एकमात्र मकसद। दिल्ली में सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले सीएम नीतीश कुमार। दोनों ने विपक्षी एकता का किया दावा। सीएम नीतीश कुमार कर सकते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का दौरा। ममता बनर्जी और नवीन पटनायक से विपक्षी एकता पर कर सकते हैं बातचीत। मंत्री श्रवण कुमार ने एक बार फिर नीतीश की पीएम दावेदारी का किया इशारा। कहा महागठबंधन के नेता लाल किला पर फहराएंगे झंडा, उनमें वो तमाम गुण मौजूद। सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा पर बीजेपी ने किया कटाक्ष। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर फेल है। पटना में 2 युवकों की हत्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुंचे एनएमसीएच। मृतक के परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। सुपौल में पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा बिहार में लौट आया जंगल राज। बिहार सरकार ने केंद्र पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा बिहार सरकार के कई विभागों की राशि को रोक रही है केंद्र सरकार। बीजेपी ने बिहार सरकार के आरोपों को बताया बेबुनियाद। बिहार सरकार पर ही राशि खर्च नहीं करने का लगाया आरोप। लघु जल संसाधन मंत्री जयंत राज ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा सत्ता से बाहर होने के बाद छटपटा रही है बीजेपी। दिल्ली दौरे से राज्यपाल रमेश बैस के रांची लौटने का इंतजार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर इलेक्शन कमीशन की राय पर लेना है फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन की चुप्पी पर ली चुटकी। कहा जिसकी जिम्मेदारी है उनको बोलना चाहिए, मैं क्या बोलूं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्यपाल के फैसले में हो रही देरी पर कांग्रेस नेता बंधु तिर्की का बयान। कहा जो भी फैसला हो बता देना चाहिए। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की राजभवन से अपील। कहा राजभवन को स्पष्ट करना चाहिए मौन क्यों है राज्यपाल। दुमका में बेटियों के साथ अत्याचार के विरोध में बीजेपी की ओर से निकाली गई न्याय यात्रा का नेतृत्व पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने की। बेटियों पर अत्याचार के विरोध में निकाली गई न्याय यात्रा में हजारों महिलाओं ने लिया हिस्सा। महिलाओं ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। खतियानी के मुद्दे पर बोले झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस की नीति स्पष्ट है। कैश कांड में कांग्रेस के 3 निलंबित विधायकों पर सुनवाई स्थगित। वकील ने जवाब के लिए मांगा 8 हफ्ते का वक्त। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने जताई खुशी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस में खुशी। उड़ीसा में शामिल होंगे झारखंड के कार्यकर्ता। आज रांची में होगी आजसू की एक बड़ी बैठक में सभी जिलों के अध्यक्ष प्रभारी कोषाध्यक्ष होंगे शामिल। आजसू नेता देव शरण भगत ने 1932 के खतियान पर राज्य सरकार को घेरा। कहा 2.5 साल में कुछ नहीं किया, सरकार छत्तीसगढ़ में घूम रही है। बोकारो में झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया औचक निरीक्षण। स्कूल की व्यवस्था का लिया जायजा। बोकारो में महावीर चौक से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के लगाए नारे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूर्वी सिंहभूम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जेएमएम के स्थानीय विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने अंकिता के घर वालों से की मुलाकात। अंकिता को शाहरुख नाम के लड़के ने जलाकर मार डाला था। पटना में सेकेंड ईस्ट इंडिया समिट 2022 का हुआ आयोजन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उद्योग मंत्री समिट ने किया उद्घाटन। बीजेपी प्रदेश कार्यालय विधानमंडल दल की बैठक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा की तैयारियों पर चर्चा। पटना के एनआईटी घाट पर रिवर रैचिंग कार्यक्रम का उद्घाटन। पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम ने किया उद्घाटन।
सासाराम में रोहतास जिला जेडीयू कार्यकारिणी की हुई बैठक में सदस्यता अभियान पर चर्चा। जहानाबाद में जनता दल के कार्यकर्ताओं की बुलाई गई बैठक, पंचायत चुनाव की रणनीति पर की गई चर्चा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बिगड़े बोल, कहा बीजेपी नेता गाय पालने के बजाय कुत्ता पालते हैं। बेगूसराय में प्रशांत किशोर ने एक बार फिर कहा, बिहार में सत्ता परिवर्तन से केंद्र स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बीजेपी पर किया जोरदार हमला, कहा 15 दिनों के बाद राज्य में बीजेपी हो जाएगी बेरोजगार और सड़क छाप। कर्मा मिलन समारोह में शामिल हुए श्रम मंत्री, गांव को विकास से जोड़ने की घोषणा। शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित प्राचार्य से मिले मंत्री अर्जुन मुंडा, प्राचार्य को स्मृति चिन्ह भेंट कर किया सम्मानित। रोहतास के बरुणा गांव में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। बेगूसराय में श्राद्ध क्रम से लौट रही बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत। लखीसराय में डीएम ने बिल्लो पंचायत के विभिन्न वार्ड का किया निरीक्षण। बगहा में आईपीएस विकास वैभव के नाम पर रखा गया एक सड़क का नाम, एसपी रहते विकास वैभव ने इलाके में बहाल की थी अमन चैन और शांति। देवघर में सर्वजन पेंशन योजना विशेष कैंप का आयोजन, पंडा समाज और दूसरे लाभुकों के लिए डीसी के निर्देश पर आयोजन। झारखंड सरकार के फैसले के बाद बिहार में भी तेज हुई पुरानी पेंशन योजना की मांग। गोपालगंज में सिद्धवलिया के मिडिल स्कूल का डीएम ने लिया जायजा, पढ़ाई के तौर तरीकों और साफ सफाई को लेकर शिक्षकों को दिए अहम निर्देश। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, काली पट्टी बांध कर किया विरोध। न्यायालय पर बढ़ते दबाव, लोगों की सुविधा के लिए प्रखंड स्तर पर खोले गए चलंत लोक अदालत, 2 साल या 2 साल से कम सजा वाली धाराओं पर हो रही तत्काल सुनवाई। भागलपुर के कोचिंग संस्थान ने बिहार कांस्टेबल परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। पाकुड़ में हिरणपुर वीडियो के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीसी को सौंपा 11 सूत्री मांग पत्र। धनबाद में पूजा स्पेशल ट्रेन चालू कराने की मांग को लेकर डीआरएम से मिली बीजेपी नेत्री, बिहार और दिल्ली के लिए की विशेष ट्रेन चलाने की मांग। जमशेदपुर के प्रशासन के आदेश का सब्जी विक्रेताओं ने किया विरोध, प्रशासन ने दिया मानको गांधी मैदान खाली करने का निर्देश। बोकारो के चास कृषि विभाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू, झारखंड आत्मा कार्मिक संघ के कर्मियों ने की समायोजन की मांग। धनबाद में सहारा इंडिया के बकायेदारों ने किया जोरदार प्रदर्शन। रांची में एयर पॉल्यूशन को लेकर हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट नाम से कार्यशाला का आयोजन, अधिकारियों के साथ छात्र छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। गोपालगंज में स्कूल से घर लौट रही नाबालिग से छेड़खानी कर रहे मंचले की ग्रामीणों ने कर दी जमकर पिटाई। डीएमसीएच में एक दिन में 2 नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में एक छात्रा में दिखे मंकी पॉक्स के लक्षण, छात्रा को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के शिक्षा मंत्री का बीजेपी पर निशाना, कहा केंद्रीय गृह मंत्री के सीमांचल दौरे के जरिए खेल करना चाहती है बीजेपी। राज्य स्तरीय भारोत्तोलन युद्ध जूनियर प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटे खिलाड़ी, जहानाबाद में किया गया स्वागत। मुंगेर में टला बड़ा हादसा, नहाते समय गंगा में डूबने लगे 2 युवक, गोताखोरों ने किया रेस्क्यू। गुमला में उर्मी गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। धनबाद में आरदा डीआरएम ने खानुडी स्टेशन का किया निरीक्षण। साहिबगंज में बिजली घाट पर महागंगा आरती का आयोजन, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई पूजा। रोहतास की डेयरी में कमांडेंट के आवास से निकला 4 फीट लंबा विषैला सांप, पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप। कैमूर के ड्रामा गांव में पोखर में डूबने से एक छात्र की मौत। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र में शराबी ने अपने ही बाइक में लगाई आग, वीडियो हुआ वायरल। सासाराम के महाजन टोली में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। बगहा के जिमरी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही, करंट लगने से एक किशोरी की मौत। बेगूसराय के बनवारीपुर चौक पर सड़क हादसे में स्कूल जा रहे एक बच्चे की मौत। पूर्वी चंपारण के यमुनिया गांव में करंट लगने से 2 बच्चों की मौत। गोपालगंज के मिठुआ गांव में नाले के विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, एक महिला सहित 8 लोग जख्मी। बेगूसराय की रचियाही के रहने वाली जवान विनोद कुमार निराला की मौत, ड्यूटी के दौरान अचानक बिगड़ी थी तबीयत। बेगूसराय के ताजपुर गांव में 26 अगस्त से लापता युवक का नहीं मिला सुराग, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। बेगूसराय के 2 अलग अलग गांव में सांप काटने से 2 युवकों की मौत, सांपों के आतंक से इलाके में दहशत। बगहा के पंचगावा में मगरमच्छ ने किसान पर किया जोरदार हमला। लोहरदगा पुलिस ने पशु तस्करी का खुलासा करते हुए 39 गोवंश को कराया मुक्त। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक किशोर की मौत। रोहतास की डेयरी में कमांडेंट के आवास से निकला 4 फीट लंबा विषैला सांप।
अररिया के चित्रगुप्त नगर में गणेश पूजा की धूम, बप्पा के दर्शन के लिए पंडाल में उमड़ रही भक्तों की भीड़। साहिबगंज में नमामि गंगे परियोजना के तहत बिजली घाट में महागंगा आरती का आयोजन। गुमला में धूमधाम से मनाई गई कर्मा पर्व, मंदिरों में बहनों ने करम डाली के पास बैठकर की पूजा आराधना। सिमडेगा में धूमधाम से कर्मा पर्व का समापन, अखाड़ा में मंदिर की थाप पर रात भर चला नृत्य और संगीत का दौर। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया प्रकृति पर्व कर्मा डाली स्थापित कर बहनों ने की भाई की लंबी उम्र की कामना। रामगढ़ में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक कर्मा पूजा की दिखी धूम, सामूहिक झूमर डांस का भी किया गया आयोजन। लोहरदगा में प्रकृति पर्व कर्मा पूजा का नदिया मैना बगीचा में किया गया आयोजन, मांदर की थाप पर झूमते दिखे सुखदेव भगत। जमशेदपुर में कर्मा पूजा की भी धूम, विभिन्न जगहों पर आदिवासी समाज की ओर से कर्मा पूजा का किया जा रहा आयोजन। बक्सर सेंट्रल जेल परिसर में मनाई गई वामन जयंती, सेंट्रल जेल में हुआ था बटुक वामन का अवतार। मुंगेर के चोरगांव पंचायत में बाढ़ ने तोड़ी किसानों की कमर, सरकार से लगाई मदद की गुहार। भागलपुर में भू समाधान पोर्टल के लिए वर्कशॉप का आयोजन, डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। गोपालगंज की कुचायकोट प्रखंड में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन नहीं, स्कूल की फाइल और रजिस्टर को रखा जाता है शौचालय में। भागलपुर के आदमपुर में दिखी मां की बेबसी, लापता बेटी के लिए दर दर भटक रही मां। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम में फुटपाथ दुकानदारों को मिल रहा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ, निगम आयुक्त ने योजना का किया शुभारंभ। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बताए जा रहे गुर। किशनगंज में ऐतिहासिक बेणुगर मंदिर और पोखर की हालत खराब, लाखों की लागत से हुआ था जीर्णोद्धार। झारखंड में मौसम विभाग का अनुमान 8 सितंबर के बाद संथाल परगना कोल्हान में हो सकती है हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश। पटना के मसौढ़ी में ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। औरंगाबाद के बारुण थाना क्षेत्र में हाईवा और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी, विरोध में लोगों ने काफी देर तक रखा जाम। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। वैशाली के महनार में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग बुरी तरह जख्मी। कैमूर के इसड़ी गांव में सांप काटने से एक महिला की मौत, झाड़ फूंक करने के दौरान गई जान। पाकुड़ के हिरणपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, हादसे में साइकिल सवार 2 लोगों की मौत। छपरा के मशरक में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, हादसे में दोनों शख्स गंभीर रूप से जख्मी। गुमला के बसवा बरहा टोली गांव में बेकाबू ट्रैक्टर पलटा, 10 से अधिक लोग जख्मी। लोहरदगा में बारिश के बाद जलजमाव की बनी स्थिति, कई घरों में घुसा बारिश का पानी। सीतामढ़ी के मरहा और हरदी नदी का बढ़ा जल स्तर। मधुबनी के जयनगर में उफान पर कमला नदी, नेपाल में हुई बारिश से निचले इलाकों में दहशत। साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, निचले इलाकों से पलायन करने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ के रामनगर दियारा इलाके में घटा गंगा का जलस्तर। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।